Assalamualaikum grade 9. How are you? Faiza Nadeem here with your English lessons. I hope all of you are fine. I hope all of you are healthy. I hope all of you are safe. And I hope all of you are studying. I hope that you have made your study schedule and are religiously following it. Studying is very important. Very, very important in life. Alright? So what we are going to do today, let's discuss, let's find it out and let's start today's lesson. जी, सेवियर ऑफ मैनकाइंड के अभी बहुत सारे क्वेश्चंस रहते थे, ठीक है? तो ये यूनिट 1 द सेवियर ऑफ मैनकाइंड, उसके सिलसिले का नेक्स्ट लेक्चर इज राइट इन फ्रंट ऑफ यू. इस लेक्चर में हम कुछ वो चीज़ें डिस्कस करेंगे जो हमने बीच में थोड़ी थोड़ी छोड़ दी थी. जैसे आपकी एक्सरसाइज ए जो वोकैबुलरी की थी, वो आपसे ये कह रही थी कि जनरल और स्पेसिफिक स्टेटमेंट आप अपने लेसन में से पिक कर लें. तो मैंने जनरल और स्पेसिफिक स्टेटमेंट आपके लेसन में से पिक कर लिए. लेकिन लेसन शुरू करने से पहले सबसे पहले हमने क्या करना है, जब हम सेवियर ऑफ मैनकाइंड नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करते हैं तो हम क्या करते हैं, दरूद भेजते हैं. कौन सा दरूद? सबसे छोटा दरूद कौन सा है? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. और सबसे अफजल दरूद कौन सा है? दरूद इब्राहिम, नमाज का दरूद. तो आप भी पढ़िए, मैं भी पढ़ती हूँ और उसके बाद हम लेसन शुरू करते हैं, ठीक है? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद. अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद. ठीक है? जब भी नबी करीम का जिक्र हो तो दुरूद पढ़ना मेक इट अ हैबिट ऑफ योर्स. ठीक है? हम पर लाजिम है कि हम दुरूद पढ़ें. ठीक है? सो मेक इट अ हैबिट ऑफ योर्स. और दुरूद जब भी जिक्र रसूल हो पढ़ना लाजमी कर लो अपने ऊपर. ठीक है? चलो लेट्स स्टार्ट टुडेज लेसन. जनरल स्टेटमेंट इज ऑन द बोर्ड. द जनरल स्टेटमेंट इज द पीरियड ऑफ वेटिंग हैड कम टू अ क्लोज. द पीरियड ऑफ वेटिंग हैड कम टू अ क्लोज मीन्स के इंतजार का वक्त खत्म हुआ चाह रहा था. केओस थी, डिस्टर्बेंस थी, अनार्की थी, क्रूल्टी थी. In short, every wrong thing that could have happened in the civilization was present over there. ठीक है? तो इंतजार का वक्त गरीब का, बेबस का, लाचार का खत्म हो रहा था क्योंकि आमद रसूल थी. सुभान अल्लाह. ठीक है? अब स्पेसिफिक स्टेटमेंट इस टॉपिक में से जो मैंने पिक की है वो ये है, his heart was overflowing with profound compassion for humanity. profound ढेर सारा, बड़ा सा. कंपैशन बहुत सॉफ्ट दिल, नरम दिल. ह्यूमैनिटी इंसानियत के लिए. ठीक है? ही हैड अ प्रेसिंग अर्ज टू इरेडिकेट. प्रेसिंग अर्ज उनके अंदर एक बहुत बहुत ज़्यादा ख्वाहिश थी. इरेडिकेट खत्म कर देने की. ठीक है? रॉन्ग बिलीव्स, सोशल ईवल्स, क्रूल्टी एंड इनजस्टिस. रॉन्ग बिलीव्स को, सोशल इविल्स को, क्रूल्टी को, इनजस्टिस को, सबको ख़त्म करने की उनके अंदर बहुत शदीद ख्वाहिश थी. द मोमेंट हैड अराइव्ड व्हेन ही वाज टू बी bestowed मीन्स गिफ्टेड, prophethood. One day when he was in the cave of Hira, Hazrat Jibreel alayhi salam came and conveyed means gave to him, gave him the message. ठीक है? The message that was given to him, Hazrat Jibreel by Allah Almighty, Allah Subhanahu wa Ta'ala, he has given the message to the Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. The message of Allah, the given message of Allah. और उसके नीचे आपने सूरे अलग की जो फर्स्ट फ्यू आयात है जिनका तर्जुमा मैं आपको अपने पिछले लेक्चर्स में सुना चुकी हूँ, फिर सुना देती हूँ. Read in the name of thy Lord who created man from a clot of congealed blood. Verily your Lord is very bountiful. He taught man the usage of pen. He taught man what he knew not. ठीक है? ये सूरे अलग की फर्स्ट फ्यू आयात का इंग्लिश ट्रांसलेशन है.
इसके बाद आपने ये लिखनी है। तो आपकी जनरल स्टेटमेंट होगी, आपकी स्पेसिफिक स्टेटमेंट होगी। फ्रॉम यूनिट 1 द सेवियर ऑफ मैनकाइंड हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, ये आपका लेसन हो गया, ये आपकी वोकैबुलरी अब कंप्लीट हो गई। हमने प्रीवियस लेक्चर्स में वोकैबुलरी के क्वेश्चन आंसर सारे किए, सब कुछ हमने किया वोकैबुलरी का, लेकिन वोकैबुलरी का एक क्वेश्चन जो सेंटेंस कंस्ट्रक्शन है वो भी रहती है। I will do that eventually in today's lecture and inshallah in the other lecture as well. So let's move on to the writing skills. What I have brought you for the writing skills is on the next board. Let's move on to writing skills. अब आपके यूनिट के एंड में जो एक्सरसाइजेज हैं उसमें एक राइटिंग स्किल्स की एक्सरसाइज है। राइटिंग स्किल्स का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर ए है, वो आपको ये कहता है कि पैराग्राफ 2 की आपने समरी लिखनी है इन नॉट मोर देन 4 to 5 वर्ड्स। ठीक है, पैराग्राफ 2 को आपने बेसिकली समराइज करके बताना है कि मेन कॉन्सेप्ट, मेन आइडिया और मेन मैसेज इस पैराग्राफ का क्या है। तो वो मैंने आपके लिए कर लिया है। आप मुझे पॉज करो बेटा, इसको नोट डाउन करो, क्योंकि ये समरीज मोस्ट प्रोबेबली आपके पेपर में एज ट्रांसलेशन या एज क्वेश्चन आ सकती है। तो वी डू नॉट वांट टू लूज एनी चांस ऑफ लूजिंग एनी मार्क्स। ठीक है, मार्क्स हमारा बेसिक एम्बिशन है, हमारा बेसिक टारगेट है। ठीक है, टू गेन द मैक्सिमम मार्क्स इज आवर बेसिक टारगेट, इसलिए आप और मैं इतनी मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, तो कोई भी ऐसी चीज जिसमें से हमको नुकसान हो सके हमने छोड़नी नहीं है। अब समरी ये है पैराग्राफ 2 की, दैट द अरब्स possessed a remarkable memory. They were eloquent people. Eloquent means बहुत खूबसूरत बोलते थे। ठीक है, every year a fair was held for the poetical competition at Ukaz. Ukaz is a place in Arab, ठीक है, सऊदी अरब। वहाँ पर every year एक poetic competition hold किया जाता था। हमाद claimed that he could recite 100 long poems. हमाद ने उस वक्त के जो वहाँ के मक्का का रूलर था या कीपर ऑफ द कीज था, उसको कहा था कि मैं तुम्हारे नाम के हर लफ्ज के लिए 100 लॉन्ग पोएम्स लिख सकता हूँ। ठीक है, हर लफ्ज, आप अपने नाम के हर वर्ड को डिवाइड करें, 4 लेटर्स हैं, 5 लेटर्स हैं, एंड फॉर ईच लेटर ही क्लेम्ड दैट ही कुड हैव रिटन 100 पोएम्स. This is the reason that Allah Almighty chose Arabic language for His final dispensation and the preservation of His word. Final dispensation, final message और उस message को preserve करने के लिए Arabic language बहुत खूबसूरत language थी। ठीक है, और उनकी शायरी उस वक्त अपनी पीक पे थी। ठीक है, जिस वक्त अल्लाह सुब्हाना ताला ने अपना कुरान मजीद, अपना कलाम उनको भेजा था, उनको ये बताने के लिए कि तुम अपने ऊपर जो इतना गरूर करते हो, इतना नाज करते हो, तुम्हारा रब मौजूद है। ठीक है, जिसने तुम्हें ये सब कुछ सिखाया। राइट, सो दिस इज द समरी ऑफ पैराग्राफ 2. लेट्स मूव ऑन टू द काइंडनेस ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. अब यहाँ पर आपसे कहा गया है कि राइट अ स्मॉल एसे on the kindness of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam in not more than 170 to 200 words. अब आपने इस पैराग्राफ को शुरू कैसे करना है? आपने इस पैराग्राफ को शुरू ऐसे करना है, फर्स्ट पैराग्राफ आपका ये होगा, the entire life of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, the entire life of the Holy Prophet is an example of kindness. Is an example of kindness. He was kind to everybody, regardless of the reason whether the other person is a Muslim or a non-Muslim. He was kind to animals. He was kind to plants. In short, he was kind to every living being on the face of the earth. Right? That's why his example is taken as the definition of kindness. ठीक है, when he conquered Makkah, he forgave everybody, even Hinda, who had killed or who had martyred his beloved uncle. He even forgave the slave
who had cut Hazrat Amir Hamza's body and his nose and his ears. Alright? So he forgave everyone. He was the living example of kindness. Then you can give two examples. Like he was kind to animals as well. And you can give the examples of the Holy Prophet's life as far as kindness towards animal is concerned. Once a Jewish woman was sent to hell because she starved her cat to death. And another woman was forgiven. All her sins were forgiven by Allah Almighty because she gave water to a dying dog. And then you can say that the Holy Prophet ﷺ was going somewhere on his journey when the Ashab-e Karam found a nest of children with a parent doves. When the doves went out to hunt for the children, they picked one of the baby dove up. When the parents come back, they start circling around, shouting and crying. Shouting and crying. And the Holy Prophet ﷺ told his companions that whoever had taken the baby dove should put it back, otherwise he is not going to forgive them, right? This incident can also be written in this paragraph. Your third paragraph can deal with the conquest of Makkah. Just describe how he has forgiven everybody. In the conquest of Makkah, the people of Makkah were the ones who had compelled the Holy Prophet to leave Makkah, who had made the Holy Prophet leave his birthplace and go and live somewhere else. Those were the ones who had closed their doors at the face of the Holy Prophet, but he forgave all of them. So these are the few examples, these are the few events that you can narrate in this creative writing in your essay. And then you can end your essay with this paragraph that his life was an embodiment of the Holy Quran, and Holy Quran speaks about forgiveness and kindness, right? So this is the essay, these are the point plans, these are the paragraphing that you can have in your creative writing, which can comprised of 170 to 200 words. ठीक है, आप अपना क्रिएटिव राइटिंग का एसे लिखें. हो सकता है ये टॉपिक आपके एग्जाम में आ जाए, क्रिएटिव राइटिंग के टॉपिक में. तो हमने इसको लूप होल नहीं छोड़ना. मैंने आपको तमाम का तमाम बेसिक एलिमेंट्स बता दिए, पैराग्राफिंग बता दी, आपको बोल के सुना दिया तमाम का तमाम अंग्रेजी में, ताकि आप उसको नोट डाउन कर सकें, लिख सकें. ठीक है, यहाँ हमारी राइटिंग स्किल्स के दोनों टॉपिक्स कवर हो जाते हैं. अब मैंने आपसे कहा था कि वोकैबुलरी का सेंटेंस कंस्ट्रक्शन अभी बाकी है. ठीक है, तो लेट्स start constructing sentences which are present in one of the exercises of vocabulary. जी, sentences मैंने नहीं बनाए, sentences मैं आपकी input से बनाऊंगी. आपने मुझे sentences guide करने हैं ताकि मैं sentence construct करूं. मुझे आ जाती है आपकी आवाज़, मुझे पता भी चल जाता है आप क्या बोल रहे हो. ठीक है, चलो लेट्स कंस्ट्रक्ट द फर्स्ट सेंटेंस. ठीक है, bestow. Whenever you say Allah, say Subhana Ta'ala. ठीक है, Allah has bestowed us with a
lot of blessings, and the first blessing of all is being a Muslim. ठीक है, सबसे पहली जो रब्बुल आलमीन की ब्लेसिंग है हमारे ऊपर वो ये है कि हम मुसलमान घर में पैदा हुए, हमको दीन ढूंढना नहीं पड़ा, हमें दीन हमारे घर में मिला। ठीक है, तो ये सबसे पहली रब्बुल आलमीन की ब्लेसिंग है। दूसरी ब्लेसिंग ये है कि हमारे माँ बाप हमारे साथ हयात है, हमारा ख्याल करते हैं, हमसे मोहब्बत करते हैं। ठीक है, उसके अलावा अपना घर, खाना पीना, आंखें, नाक, हाथ, पाँव सब सलामत है। तो ये सब अल्लाह ताला की ब्लेसिंग्स हैं हमारे लिए, राइट। नेक्स्ट इज ब्लिस। He was full of bliss when he held his result card with 90% in all subjects। ठीक है, ब्लिस का मतलब है हैप्पीनेस, खुशी। तो he was filled with bliss when he held his result card which had 90% in all his subjects। ठीक है, century, the current century brought the worst epidemic in history, corona or COVID, taking away lots of lives। ठीक है, तो करंट सेंचुरी कौन सी है हमारी, हम किस सेंचुरी में रह रहे, आवाज नहीं आ रही मुझे। 21st सेंचुरी, 20 है ना, यानी 20 years, 20 centuries have passed। ठीक है, so we have stepped into the 21st century, right? And it has brought a very 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 dangerous epidemic which is the COVID, right? Chaos, the classroom was in chaos before the teacher stepped in। किस किस बच्चे का क्लासरूम जो होता है वो केओस में होता है जब टीचर आ रही होती है। जब टीचर नहीं होती है, एक टीचर चली जाती है और दूसरी टीचर ने आना होता है, तो कहाँ कहाँ केओस होती है, पता है मुझे है ना। तो जब एक टीचर जाती है दूसरी आ रही है, 2 minutes 1 minute का डिफरेंस होता है और पूरा क्लास फिश मार्केट बन जाता है ना। ऑलराइट, कंपैशन। एज अ मुस्लिम we must have compassion for poor and needy। ठीक है, मुसलमान होने के नाते हमें कंपैशन, हमदर्दी, मोहब्बत और दुख महसूस होना चाहिए गरीब और जरूरतमंद का। ठीक है, कंसेशन। I asked for fee concession as we had been facing financial crisis।
ठीक है, कंसेशन, रिग्रेशन, कमी, ठीक है। नेक्स्ट इज कॉन्क्वेस्ट, मक्का was conquest without shedding a single drop of blood. The conquest of Makkah took place without a single drop of blood. Nobody was killed during the conquest of Makkah. No fight took place during the conquest of Makkah. The Holy Prophet forgave everybody. Conveys, will you convey यानी send or give my message to Aunt Sophia? क्या मेरा मैसेज आंट सूफिया को आप जाके दे दोगे, कन्वे कर दोगे? Will you give it to her? Will you convey it to her? Crumbling, the old building came crumbling down in heavy rains. ठीक है, तेज बारिश की वजह से जो ओल्ड बिल्डिंग थी, बूढ़ी कहने लगी थी मैं, तेज बारिश की वजह से जो ओल्ड बिल्डिंग थी वो क्रम्बलिंग का मतलब है भुर के, ठीक है, भुर के, बिल्कुल क्रम्बल होके, टुकड़ों टुकड़ों में, पीसेस में टर्न होके नीचे गिर गई. These were a few sentences. Let's do the rest of the sentences from the exercise. The dazzling headlights of the car caused the accident. Dazzling का मतलब होता है चुंधिया देने वाली, बहुत ज़्यादा ब्राइट, जिसकी वजह से आपको नज़र ठीक से ना आए, ठीक है. द dazzling headlights of the car caused the accident. Delegation, Prime Minister is meeting a delegation tomorrow morning, ठीक है. और प्राइम मिनिस्टर इज मीटिंग द डेलीगेशन ऑफ चाइना टुमारो मॉर्निंग. प्राइम मिनिस्टर इज मीटिंग अ डेलीगेशन फ्रॉम तालिबान टुमारो मॉर्निंग. जिससे आपका दिल कह रहा है ना, आप उनसे उनकी मुलाकात करा दे, उनके डेलीगेशन से. डिटर्मिनेशन and hard work always leads to success. अगर आपका दिल दिमाग एक चीज पे सेट है, आपने डिटर्मिनेशन कर ली है, पक्का इरादा कर लिया है, तो आप कामयाबी के मालिक होंगे. एक पक्का मजबूत इरादा और उसके साथ आपकी बहुत सारी मेहनत, यही आपको सक्सेस दिलाती है, ठीक है. डायलेमा, being a Pakistani, it is our dilemma
that we are not united. हमारी जो जिंदगी का, हमारी जो नेशन का सबसे बड़ा डायलेमा है, सबसे बड़ी दुख की बात है, सबसे बड़ा अफसोस की बात है, वो ये है कि हम यूनाइटेड नहीं हैं। किसी भी मामले में हम एक नहीं हैं। अल्लाह ऑलमाइटी choose Arabic for the dispensation of his word. अपने अल्फाज को पहुंचाने का जरिया रब्बुल आलमीन ने अरबिक लैंग्वेज को सिलेक्ट किया। ठीक है, डोमिनेंस। चाइना's dominance in economy cannot be challenged by any country. क्लीन स्वीप कर दिया है चाइना ने। चाइना ने अपनी इकोनॉमी और वर्ल्ड की इकोनॉमी के ऊपर एक कंप्लीट डोमिनेंस हासिल कर ली है। ऑन द टॉप, चाइना इज ऑन द टॉप, डोमिनेंस, डोमिनेट कर रहा है, रूल कर रहा है। ठीक है, विच कैन नॉट बी challenged by any country, right? Eloquent. His eloquent speech has won him many laurels. ठीक है, laurels का क्या मतलब होता है? इनाम। ठीक है, उसका जो eloquent speech है, जो बोलने का अंदाज है, इस वजह से he has won many competitions, speech competitions. Let's do it, speech competition. Many speech competitions. ठीक है, ये ज्यादा आसान हो गया, ज्यादा अच्छा हो गया। Eradicated. We must eradicate poverty, गुर्बत। poverty कहते हैं गुर्बत को। If we want to prosper as a nation, अगर हम as a nation तरक्की करना चाहते हैं तो हमको चाहिए कि हम गुर्बत का खात्मा कर दें, जड़ से उखाड़ दें, उसको बिल्कुल ख़त्म कर दें। ठीक है, we must eradicate poverty if we want to prosper as a nation. Fair. The fair was held every year. अब बेटा ये फेयर आप एज अ नाउन भी यूज कर सकते हो और ये फेयर आप एज अ एडजेक्टिव भी यूज कर सकते हो। नाउन क्या होता है? जो आपका मेला लगता है। ठीक है, जो आपका मेला लगता है, कंपटीशन लगता है, कुछ भी। और एडजेक्टिव क्या होता है? गोरा रंग, फेयर कॉम्प्लेक्शन। ठीक है, तो इसको आप एज अ नाउन भी यूज कर सकते हो, एज अ एडजेक्टिव भी, बट सिंस इस स्पेसिफिक यूनिट में ये एज अ नाउन यूज हुआ है तो मैंने भी आपको एज अ नाउन यूज करके दिया है। ठीक है, लास्ट इज ह्यूमैनिटी। इस्लाम teaches us to have compassion. कंपैशन का क्या मतलब है? नरम गोशा, नरम दिल। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग फॉर ह्यूमैनिटी। इस्लाम आपसे कहता है कि आपको इंसानियत के लिए, लोगों के लिए, गरीबों के लिए, मजबूरों के लिए एक
सॉफ्ट हार्ट रखना चाहिए, एक नरम गोशा रखना चाहिए, एक नरम दिल रखना चाहिए। क्विक रिकैपिचुलेशन करते हैं आज के लेसन की। आज हमने की जनरल और स्पेसिफिक स्टेटमेंट फ्रॉम यूनिट 1 द सेवियर ऑफ मैनकाइंड। हमने उसके राइटिंग स्किल्स किए और हमने उसके वोकैबुलरी में जो गिवन वर्ड्स थे उनके सेंटेंसेस कंस्ट्रक्ट किए। बहुत ध्यान रखो, पढ़ो और जितने लेक्चर्स हम यूनिट 1 के कर चुके हैं उनको रिवाइज करो, याद करो, ट्रांसलेशन करो, क्वेश्चन आंसर्स याद करो, एडजेक्टिव्स को कंप्लीटली सही प्लेसमेंट करो। ठीक है, बहुत ध्यान रखो अपना। बी हेल्दी, बी सेफ। आई एम साइनिंग आउट फ्रॉम नाउ एंड वील सी ईच अदर इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज।